आज हम आपके साथ भी यही करने वाले हैं। कुछ हेल्थ के बारे में आपको शेयर करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी हेल्थ का चार्ज अपने हाथ में ले लेंगे, किस तरीके से आप अपनी एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं, डिजीज और डिसऑर्डर को पोस्टपोन कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में होगा तो हम खुल के उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे पहली चीज ये कि यहाँ पे हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं। राइट, सो हम यहाँ पे आपको एजुकेट करने वाले हैं, हम आपको एम्पावर कर रहे हैं टू शिफ्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट टू वेलबींग एंड प्रोटेक्ट सेल थ्रू ए होलिस्टिक वेलनेस अप्रोच एंड ट्रस्टेड सेलुलर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स बाय यूसाना। किस तरीके से आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से बाहर आके शिफ्ट करें वेलबींग की तरफ और आप अपने सेल को प्रोटेक्ट करें होलिस्टिक वेलनेस के थ्रू और यूसाना के ट्रस्टेड सेलुलर न्यूट्रिशन के थ्रू। इसके बारे में और आगे खुल के बात करेंगे। और हमारा मिशन है इंडिया में 1 लाख परिवार को हेल्दीएस्ट फैमिली बनाना है। राइट, और उसी के मिशन में हम काम करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। अब यहाँ पे हमें किस तरीके के लोगों को रिक्वायरमेंट्स है, हम किन लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं जो ये बिलीव करते हैं कि हेल्थ ही वेल्थ है या हेल्थ इंपॉर्टेंट है, जो खुद ही अपनी बॉडी को एब्यूज कर रहे हैं, जो खुद ही अड़गम शड़गम खा रहे हैं, हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, दारू पी रहे हैं और स्मोकिंग कर रहे हैं, खुद ही अपनी हेल्थ को एब्यूज कर रहे हैं, वो लोग हमारे लिए सुटेबल नहीं है। राइट, डेफिनेटली आज वो किसी ना किसी बीमारी के शिकार होंगे और वो ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से मैं बीमारी को ठीक कर दूं, लेकिन वो ठीक करने से भी ठीक नहीं होगी जब तक वो खुद अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को सही तरीके से वैल्यू नहीं देंगे। दूसरा, हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो लोग ये बिलीव करते हैं कि प्रिवेंशन इज चीपर सेफर एंड बेटर देन क्योर। पुरानी एक कहावत थी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन इसमें दो चीजें और जुड़ चुकी है। प्रिवेंशन इज नॉट ओनली बेटर देन क्योर बट इट इज ऑल्सो सेफर एंड चीपर देन क्योर। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक पेन किलर किडनी डैमेज करने की ताकत रखती है, और आपको पता है कि आज का जो ट्रीटमेंट है वो सस्ता नहीं है। एक मेडिकल बिल मिडिल क्लास को पुअर बना सकता है। राइट, तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो ये बिलीव करते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन, चीपर देन एंड सेफर देन क्योर। थर्ड, वी आर लुकिंग फॉर पीपल, ऐसे लोग जो अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट चॉइस समझते हैं जबकि एक्सपेंस नहीं समझते। आप देख लीजिए, हम लैपटॉप लेके आते हैं, आप बाइक लेके आते हैं, स्कूटर लेके आते हैं, कार लेके आते हैं, मोबाइल गैजेट्स कुछ भी हम लेके आते हैं, तो साथ ही साथ हम उसकी मेंटेनेंस के ऊपर इन्वेस्ट करते रहते हैं और बहुत शौक से करते हैं। अभी मेरी गाड़ी की सर्विस होनी थी, सब काम छोड़ के मैं वहां पे गया, 10,000 रुपये मैंने पे किया, बहुत शौक से पे किया, मुझे वो एक्सपेंस नहीं लगा क्योंकि मुझे पता है हर 10,000 किलोमीटर के बाद मुझे 10-15 हज़ार रुपये सर्विस पे इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने वो नहीं किया तो मेरी गाड़ी सीज हो जाएगी, इंजन सीज होगा और मेरी गाड़ी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बॉडी, ये भी तो एक मशीन है, और इसके लिए मैं क्या सोचता हूँ, किसी भी तरीके की जो इन्वेस्टमेंट है अगर इस बॉडी के लिए करनी है और मैं अगर उसको एक्सपेंस समझ रहा हूं, तो आप सोच के देखिए क्या होने वाला है। हम इस टंग के लिए, इस जीभ के लिए किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर करने के लिए एक बार भी नहीं सोचते। यानी कि मैं ऐसे भी कह सकता हूं, हेल्थ को खराब करने के लिए हम एक बार भी नहीं सोचते। एक झटके में पिज्जा खा जाते हैं, एक झटके में चाउमीन मोमो खा जाते हैं, बर्गर खा जाते हैं, एक झटके में इतना सारा स्वीट खा जाते हैं, मार्केट की सड़ी हुई वो मिठाइयां खा जाते हैं जो प्योर कमर्शियल बेस बनाई गई है। इवन मार्केट का, होटल्स का खाना खाने के लिए इतने बेताब रहते हैं कि कब हम खाएं, जिसके अंदर ना इमोशन है ना वो एनर्जी है। मजबूरी में खाना पड़ जाए अलग बात है, उसके लिए हम 1,000, 2,000, 5,000 तक का खाना खा जाते हैं एक बंदा। लेकिन अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करते हुए वो 10 बार सोच रहा है। सॉरी, हम ऐसे लोगों को यहाँ पे एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर पीपल जो अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट चॉइस समझते हैं कि बॉडी एक मशीन है, और मुझे अगर 80 साल जीना है तो मुझे एक यंग एनर्जेटिक लाइफ को जीना है। मुझे हॉस्पिटल डॉक्टर्स दवाइयों पे डिपेंड नहीं कर रहना है, मुझे अपने बच्चों पे भी डिपेंड नहीं रहना है, मुझे सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बिल पे डिपेंड नहीं रहना है, ओएनजीसी के बिल पे डिपेंड नहीं रहना है, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस पे डिपेंड नहीं रहना है। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस मुझे पैसा ही तो दे सकता है, मेरी हेल्थ को वापस ला सकता है क्या? नहीं। राइट, आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए। थर्ड,
हम ऐसे लोगों को सर्च आउट कर रहे हैं जो लोग ये बिलीव करते हैं कि हमें रिसर्च बेस्ड ग्लोबली एक्सेप्टेड ट्रस्टेड सेलुलर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स आज की सख्त जरूरत है। मैं इसको आगे कवर करूंगा क्यों मैं इतना स्ट्रांगली इस बात को कह रहा हूं। एंड हम ऐसे लोगों को सर्च आउट कर रहे हैं जो लोग ये बिलीव करते हैं कि लोगों को हेल्थ के ऊपर एजुकेट करना और उनको हेल्प करना ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा नोबल पर्पज है, और खासकर इंडिया जैसी कंट्री में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि आप जानते हैं इंडिया वर्ल्ड का कैपिटल है डिजीज और डिसऑर्डर में, और बीइंग ए प्राउड इंडियन ये हमारे लिए अच्छी न्यूज नहीं है। और आज का जो न्यू जनरेशन है, जिस तरीके का उनका लाइफस्टाइल है, जिस तरीके का उनका जो खाना पीना है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके से वो जी रहे हैं, आप मुझे बताना अगले 10 साल 20 साल के अंदर उनकी हेल्थ बेटर होगी या और ज्यादा खराब होगी। हम तो फिर भी माँ बाप ने हमारे लिए कई अच्छी सब्जी, अच्छी दालें, अच्छा खाना, घी दूध दही के पले हुए हैं। लेकिन उनको पूछो जो आज न्यू जनरेशन है, जिनको सब्जी पसंद नहीं है, जिनको आटा दाल चावल पसंद नहीं है, जिनको जो फ्रूट्स पसंद नहीं है, और उनको पसंद है पिज्जा बर्गर ये सब प्ला प्ला, जो जिसके अंदर जीरो न्यूट्रिशन है, जिसके अंदर सिर्फ टेस्ट है, और जो अंदर गट को डिस्टर्ब कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पर्पज, चाहे हम जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ के ऊपर लोगों को एजुकेट करना, एम्पावर करना, लोगों को हेल्प करना एक बहुत बड़ा पर्पज है आज के देश में, हमारे जैसे कंट्री के अंदर। और अगर आप इन सब चीजों को बिलीव करते हैं तो चलिए मिलके हम जर्नी शुरू करते हैं होलिस्टिक वेलनेस के ऊपर। अगर हम होलिस्टिक वेलनेस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज समझनी है, आज की जो भी बीमारियां आपके दिमाग में आ रही है, आप मुझे बताइए क्या आपको लगता है कि उसका ट्रीटमेंट है? आप मुझे चैट में मेंशन कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर पार्टिसिपेट करें, मेरे साथ बात करें। क्या आपको लगता है कि आज की जो बीमारियां हैं इसका ट्रीटमेंट है? मैं स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूं और मैं आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूं। आज की जो भी बीमारियां आप हम देख रहे हैं, आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट है? शुगर का, बीपी का, थायराइड का, पीसीओडी का, यूरिक एसिड का, ऑर्थराइटिस का, क्या ट्रीटमेंट है? तो फिर मुझे बताइए हम इन दवाइयों को क्यों खा रहे हैं? दूसरा सवाल साथ ही साथ में दोनों दोनों सवाल पूछ रहा हूं। जब हमें पता है इन बीमारियों का ट्रीटमेंट सॉल्यूशन नहीं है, तो हम इन दवाइयों को क्यों खा रहे हैं? क्या लगता है? कंट्रोल करने के लिए? कितने लोग बिलीव करते हैं कि हम शुगर की दवाई इसलिए खाते हैं कि शुगर कंट्रोल रहे? कितने लोगों को लगता है कि हम जो थायराइड की दवाई खाते हैं, कोई भी बीमारी की जो दवाई खा रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए लगता है? ऐसा लगता है? आई एम सॉरी, यहाँ पे कुछ डॉक्टर साहब हो सकते हैं, आप मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिए। मैं एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे इसको लेके जाना चाह रहा हूँ। क्या ये कंट्रोल के लिए है? अगर कंट्रोल है तो शुगर की डोज क्यों बढ़ रही है? अगर ये कंट्रोल की बात है तो थायराइड की डोज क्यों बढ़ रही है? बीपी की गोलियां की जो उसकी डोज क्यों बढ़ रही है अगर ये कंट्रोल की बात है? नहीं, ना ही क्योर है ना ही कंट्रोल है। समझना बात को, ये एक साइकोलॉजिक तरीके से हमारे दिमाग को हैक करने के लिए कि शायद इससे होगा। इससे नहीं होगा। अगर होगा, जिससे खराब हुआ है उससे ठीक होगा, और वो लाइफस्टाइल से ही खराब हुआ और लाइफस्टाइल से ही ठीक होगा। जिन लोगों का आज तक भी अगर कैंसर ठीक हुआ है, शुगर बीपी थायराइड जो भी बीमारियां ठीक हुई है, डेफिनेटली मेडिसिन ने उनको एक सपोर्ट जरूरी किया होगा साइकोलॉजिक लेवल पे। बट एक्चुअल में जिन लोगों ने इमीडिएटली इसके डर से लाइफस्टाइल में चेंज किया, उन लोगों को बहुत बड़ा फर्क मिला। लोगों ने शुगर को बीट किया, लोगों ने कैंसर को बीट किया, लोगों ने थायराइड पीसीओडी और वट एवर इट इज इन सब बीमारियों को बीट किया। क्या लगता है हम वेलनेस के बारे में और खुल के बात करें? आप रेडी हैं? तो आगे बढ़ते हैं। आप इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए, इसी तरीके से इंटरेक्ट करते रहिए, सो दैट मुझे और कॉन्फिडेंस आ जाए और मजा आ जाए। नाउ, अब अगर हमें ये पता लग गया कि इन बीमारियों का ट्रीटमेंट सॉल्यूशन नहीं है, तो हमें क्या करना है? ऑब्वियसली सेल को प्रोटेक्ट करना है। तो सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है? हमें होलिस्टिक वेलनेस प्रैक्टिस करनी है। कैसे? सबसे पहला हमें करना है, हमें अपनी बॉडी को जानना है। हमें अपनी बॉडी को जानना है। कैसे जान सकते हैं? ऑब्जर्व करना है।
अरे जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर साहब पे जाते हैं और डॉक्टर साहब पूछते हैं आप बताइए आपको भूख कैसे लगती है, आपको नींद कैसे आती है, मोशन कैसे क्लियर होता है, आपका किस तरीके का दिनचर्या रहता है, वो हर चीज पूछता है, हमारी आंखें चेक करता है। हम पूरी तरीके से जो है हमारा डायग्नोज कैसे होता है हमारे से इंफॉर्मेशन लेके। तो क्या ये काम हम खुद नहीं कर सकते? आप ऑब्जर्व कीजिए। अगर आज सुबह आपका मोशन क्लियर नहीं हुआ तो आप सोचिए कल क्या गड़बड़ हुआ। अगर आपको सुबह स्लीपी जैसा फील हो रहा है, एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा, तो चेक कीजिए कल क्या गड़बड़ हुआ। अगर आपको आज लग रहा है कि कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है तो कहाँ गड़बड़ हो रही है? ऑब्जर्व कीजिए। हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि एक बार आपने ऑब्जर्व किया पता लग गया, लेकिन जब कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं तो आपको अपनी बॉडी समझ में आती है कि क्या चीज आपके लिए सूटेबल है, क्या अनसूटेबल है। 2020 तक हम ये समझते थे कि किसी बीमारी को ठीक करने का मतलब है कि कोई चीज को लेना। लेकिन 2020 के बाद जब हमने जेनेटिक्स पे काम किया तो पता लगा किसी बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें किसी चीज को छोड़ना है। और वो क्या चीज है? जो चीज हमें सूट नहीं कर रहा है। हर चीज हर व्यक्ति को सूट नहीं करता। एक व्यक्ति का भोजन दूसरे व्यक्ति का पॉइजन हो सकता है। हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या मुझे गेहूं सूट कर रहा है, आपको ऑब्जर्व करना है क्या मुझे कॉफी सूट कर रही है, आपको ऑब्जर्व करना है क्या मुझे दूध और दूध वाले प्रोडक्ट सूट कर रहे हैं। और जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, यही चीजें हैं जो मुझे। सोच लो, आप एक बाल्टी में एक बोतल में पानी भर रहे हैं और उसमें साथ में एक छेद है। एक छोटा सा छेद आपकी सारी मेहनत बेकार कर रहा है। हमारी हेल्थ कंडीशन के साथ भी सेम हो रहा है। प्लीज अब से लेकर, आज अगर आप कुछ समझ में नहीं आता छोड़ दीजिए, लेकिन अब से लेकर ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए आपके लिए क्या सूटेबल है क्या अनसूटेबल है। पॉइंट नंबर 2, डिटॉक्सिफिकेशन। हम रोज बाहर से नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं। एक दिन अगर ब्रश नहीं करते देखो कितना खराब फील होता है। एक दिन अगर नहाना नहीं करते हैं तो कितना खराब फील होता है। लेकिन हमारा बॉडी अंदर से उसको भी तो क्लींज करने की जरूरत है। उसको क्लींज करने के लिए पानी पीना है, डिटॉक्स करना है। लोग बोलते नहीं सर बात तो सही है लेकिन प्यास नहीं लगती। तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जब कभी हम बीमार होते हैं और एलोपैथी की कड़वी दवाइयां खाते हैं तो कितने लोगों को उन दवाइयों की भूख लगती है? लगती है क्या? नहीं, फिर भी हम खाते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो हमें, अगर मेडिसिन नहीं ली तो हमें नुकसान हो जाएगा, हमारी बॉडी डेंजर में आ जाएगी। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी 70 to 80% पानी है? और पानी मेडिसिन का काम करती है। सही तरीके से और सही तरह का पानी पीने से हम 97% डिजीज और डिसऑर्डर में से बाहर आ सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन इतना पावरफुल है। थर्ड, फिजियोलॉजी, बॉडी मूवमेंट। योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग सब जो भी कर सकते हैं, लेकिन बॉडी मूवमेंट होना चाहिए। फोर्थ इज द साइकोलॉजी। क्या आपको पता है आज की डेट में जितनी भी बीमारियां हैं 99% डिजीज जो है वो साइकोसोमेटिक डिजीज है, स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर हो रही। तो स्ट्रेस में के लिए क्या करना है? स्ट्रेस से बचना है तो तीन मेजर एरिया देखा गया। हालांकि 99% स्ट्रेस जो है वो पैसे की कमी की वजह से है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर हम अपनी नींद को प्रॉपर तरीके से कर दें, डीप साउंड स्लीप कर लें, अगर हम सही तरीके से मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, और अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी फाइनेंशियल लेवल पे अगर हम वर्क कर लें तो हम अपने स्ट्रेस को कवर कर सकते हैं। एंड फोर्थ के बाद आ रहा है फिफ्थ यानी कि न्यूट्रिशन। हमें बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट लेनी है। अब सवाल यहीं पे आ जाता है, इन सब चीजों में पांच के पांच पॉइंट में क्या क्या चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में। अगर हम अपनी बॉडी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो क्या हम अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर सकते हैं आपसे लेकर? यस, ये हम कर सकते हैं। नंबर 2, क्या हम डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं यानी पानी पी सकते हैं? 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना है। खाने के आधा घंटा पहले और एक पौना घंटा बाद, या खाने के 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद पानी नहीं पीना है। खाते हुए पानी सिप सिप करके पीना है, अगर पीना है तो। कर सकते हैं, यस, हमारे हाथ में। क्या हम फिजियोलॉजी यानी वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, मेडिटेशन, योगा वगैरह कुछ कर सकते हैं? यस, हमारे हाथ में। क्या हम साइकोलॉजी पे कुछ वर्क कर सकते हैं? यस, हम नींद पूरी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है फाइनेंशियल स्ट्रेस, और उसके लिए पैसा का काम पैसे से ही होगा। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा इंतजाम है कि आप
अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो तो वेरी गुड है, नहीं तो लास्ट में एक आइडिया में एक लाइन में आपको दे दूंगा, वो अगर सूट करता है तो वो भी बढ़िया हो सकता है, बट आपको इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। ये चार काम हम खुद कर सकते हैं। लेकिन पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप में से कितने लोगों को लगता है कि हम अपने थाली से जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायर है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, वो पूरा कर सकते हैं? मैं फिर से चैट में देखना चाहता हूं, कितने लोग ये बिलीव करते हैं, कितने लोग ये मानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए जितने रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है, हम उसको अपने थाली से पूरा कर सकते हैं, चाहे किसी भी कीमत पर। नॉट पॉसिबल, किसी भी कीमत में पॉसिबल नहीं है। हम आर्गुमेंट से बचने के लिए कई सारे लोगों को अवॉइड करते हैं। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, बहुत सारे धुरंधर एक्सपर्ट मिलते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम खाने से पूरा कर सकते हैं। कई लोग इसको बहुत ही ईगो तरीके से ले सकते हैं। कई बार हमारे कुछ ऐसे दोस्त है जो नेचुरोपैथ है, हम उनको गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हम अपनी थाली से किसी भी कीमत पे अपनी बॉडी के रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन को पूरा कर सकते हैं? नहीं। चलो इस जर्नी को आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये बिलीव करते हैं तो क्या फैक्ट है उसके पीछे, क्या लॉजिक है, क्यों हम ये कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, कुछ रिपोर्ट के साथ बताऊंगा हमें क्यों सप्लीमेंट की जरूरत है। एक रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, आईसीएमआर की एक रिपोर्ट है, एनआईएन, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, एंड आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से एक हेल्दी व्यक्ति को रोज इंडिया में या दुनिया में देखे जाएं तो हमें 2000 कैलोरीज का इंटेक करना है, और उसके अंदर हमें चाहिए 250 ग्राम सीरियल्स यानी अनाज खाना है, 400 ग्राम हमें चाहिए वेजिटेबल्स, 100 ग्राम चाहिए फ्रूट्स, 85 ग्राम हमें पल्सीज और एग्स यानी प्रोटीन के लिए जो दालें और अंडे, या 35 ग्राम हमें चाहिए नट्स एंड सीड्स, और 27 ग्राम हमें चाहिए फैट्स एंड ऑयल। अब इसको एनालाइज करते हैं आज के दिन के साथ। क्या आज हमने 250 ग्राम अनाज खाया? मे बी जिनका फिजिकल वर्क है वो खा सकता है, अदरवाइज लोग पतले होने के चक्कर में अनाज तो खा ही नहीं पा रहे, उनको लग रहा है अनाज की वजह से वेट बढ़ रहा है। दूसरा, क्या हमने आज 400 ग्राम वेजिटेबल्स लिया? क्या हमने आज 500 ग्राम फ्रूट्स लिया? दोनों मिला के देख लो, 400 500 ग्राम फ्रूट्स और वेजिटेबल लिया। क्या हमने 85 ग्राम दाल या अंडे लिया जिससे प्रोटीन पूरा हो जाए? क्या हमने 35? ये खुद आप एनालाइज कीजिए, आपके सामने चार्ट है, स्क्रीनशॉट आप ले लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं क्या है, जब 500 ग्राम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात आ रही है, यहां ध्यान से समझना, ये फ्रेश होना चाहिए, यानी 24 से 48 घंटे के अंदर कंज्यूम करना है तोड़ने के बाद। सेकेंडली, ये 9 to 13 सर्विंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आपने पपीता ले लिया और काम खत्म है। जिस तरीके से फोटो में आपको अलग अलग कलर, अलग अलग तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल दिख रहे हैं, उस तरीके से ये हमें रोज डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल कलर्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने हैं, और वो फ्रेश होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका कलर साथ में जाना चाहिए। हाँ मुझे बताओ, हम कौन से फल का कलर खा पा रहे हैं? क्योंकि इतना पेस्टिसाइड, इतना केमिकल है कि हम खुद ही कलर को अवॉइड कर रहे हैं, छिलका हटा रहे हैं। और कौन सी वेजिटेबल का हम कलर खा पा रहे हैं? जब तक चूल्हे में अच्छे से फ्राई होके बढ़िया सा टेस्ट ना आ जाए, तब तक हमें मजा कहाँ आ रहा है? वो दिन तो चले गए जब हम खेतों में जाते थे, भिंडी तोड़ते थे, कच्ची खा जाते थे, तो ताजे फल हाथों से सामने सामने तोड़ते थे और उसको खा जाते थे। वो दिन चले गए। तो आप खुद ही देख लीजिए कितना बड़ा डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में सभी तरह के न्यूट्रिशन का आप देख रहे हैं। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिशन का गैप आ रहा है। आपको पता है इंडिया में 73% डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में प्रोटीन की है। एक व्यक्ति का जितना वजन है उतने ग्राम प्रोटीन लेना है। बच्चों को 1.5 गुना ज्यादा लेना है, सीनियर सिटीजन्स को 1.5 गुना ज्यादा लेना है, स्पोर्ट्स के केस में एथलीट्स को 2 गुना ज्यादा लेना है। आप सोच लो, अगर आपका 70 kg का वेट है और आपको 70 ग्राम प्रोटीन लेना है, आज का काउंट कर लो, आज आपने अपने खाने में कहां कहां से कितना प्रोटीन लिया। 73% एवरेज डेफिशिएंसी है। इसका मतलब पता क्या हो गया, ये बॉडी प्रोटीन से बना है। जो मसल्स बन रहे हैं, जो आंखें हैं, जो हेयर है, जो स्किन है, जो ऑर्गन है, ये सब कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स वो प्रोटीन है। और जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो क्या हो रहा है, आप देख लो,
25-30 साल की उम्र में बाल सफेद हो रहे हैं, झुर्रियाँ आ रही है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, हार्मोन डिस्टर्ब है, सब कुछ आप देखें। आप मुझे बताओ 25 साल के लड़का लड़की के चेहरे में वो चमक, वो ग्लो कहाँ चला गया जो आज से 20 साल 15 साल पहले हमारे टाइम में हुआ करता था। हमारी जवानी और आज के बच्चों की जवानी चेक तो करो, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने लिए, बच्चों के लिए आज की डेट में जितना पैसा खर्च कर रहे हैं खाने पे, उतना 20 साल पहले नहीं कर रहे थे। लेकिन खर्च की चीज पे कर रहे हैं, टेस्ट पे, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट। अगर इतना पैसा हम न्यूट्रिशन के ऊपर खर्च कर दें तो आप सोच के देखिए क्या हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा ट्रेंड ही अलग हो गया। विटामिन डी जो हमें धूप से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला था, इंडिया में हम 60% डेफिशिएंसी में हैं। आयरन 54% डेफिशिएंसी में, बी 12 48% डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड 41%, विटामिन ए 19, आयोडीन जो नमक से हमें मिल रहा था 12% डेफिशिएंसी, और बाकी सब चीज हम देख लेंगे तो पता लग जाएगा। तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है? मैं आपसे एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला दे रहा हूं। अगर आपको और आपकी फैमिली को इनमें से कुछ भी सिम्टम आ रहे हैं तो आपको क्लियर कट पता लग रहा है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी क्या क्या है, मैं बताता हूं। अगर आपको कांस्टेंट फटीग और लो एनर्जी फील हो रहा है, लगातार थकान हो रही है, लो एनर्जी फील हो रहा है, इम्यून सिस्टम वीक है, थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो बीमार हो जाता है, बार बार बीमार हो रहे हैं, और बीमार होने के बाद रिकवरी बहुत स्लो हो रही है, ब्रेन फोगीनेस हो रहा है, पुअर फोकस हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, अर्ली एजिंग हो रहा है, बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, स्किन ढीली पड़ रही है, राइट, हड्डियां वीक हो रही है, जॉइंट में पेन हो रहा है, स्लीप क्वालिटी आपकी पुअर हो चुकी है, हेयर फॉल हो रहा है, स्किन टिश्यूज पे आपको जो है फर्क पड़ रहा है, मूड स्विंग्स हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, पुअर गट हेल्थ और डाइजेशन का इश्यू हो रहा है, वेट गेन या अनवांटेड फेट हो रहा है, मसल लॉस या वीकनेस फील हो रहा है, ब्लड शुगर इम्बैलेंस या डायबिटिक हो रहा है, हाई कोलेस्ट्रॉल या पुअर हार्ट हेल्थ हो रहा है, पुअर विजन या पुअर आई हेल्थ हो रहा है, इनमें से अगर कुछ भी सिम्टम आपको या आपकी फैमिली में हो रहा है, वेरी क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है। अब अगर देखना शुरू करो तो आपको पता लग गया ये तो घर के सभी लोगों को हो रहा है। और अगर सबको हो रहा है तो क्या करना चाहिए? हमें सप्लीमेंट लेनी चाहिए। लेकिन अब अगला सवाल होता है कौन से सप्लीमेंट ले? क्योंकि इंडिया में जब हम सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो कुछ कॉमन चैलेंज हम देख रहे हैं। वो क्या है? हमें जनरल न्यूट्रिशन लेना है या सेलुलर न्यूट्रिशन लेना है? बीमारियां हैं सेलुलर लेवल पे, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है सेलुलर लेवल पे, तो हमें डेफिनेटली सेलुलर न्यूट्रिशन लेना है। अलोंग विद दिस, जब हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो ये चेक करना है कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन क्या है सेलुलर लेवल पे। मार्केट के सप्लीमेंट्स को जब आप एनालाइज करेंगे, यू विल बी सरप्राइज, 15 से 20% ही बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, 80 से 90% वेस्ट जा रहा है, और कोई भी वेस्ट किडनी लीवर होके ही जाएगा, तो किडनी लीवर पे एक्स्ट्रा लोड पड़ जाए। देन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आप जो प्रोडक्ट क्लेम कर रहे हैं न्यूट्रिशन के ऊपर, उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड देन इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, इस बैच में अलग मिलेगा, अगली बैच में अलग मिलेगा, बैच टू बैच डिफरेंट हो जाता है, पहले कुछ अलग था अब कुछ अलग है, क्वालिटी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, डिले इन द रिजल्ट्स, एंड समटाइम नो रिजल्ट्स। आपने 3 महीने खा लिया एक विश्वास पे, एक क्लेम के ऊपर, एक एडवर्टाइजमेंट के बेस पे, और आपको पता लगा वो तो काम ही नहीं कर रहा है, नो रिजल्ट्स। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? कंज्यूमर अननोइंगली कॉम्प्रोमाइजिंग द हेल्थ, और इसी वजह से लोग सप्लीमेंट पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को पता नहीं लग पा रहा है कि ये लेने हैं नहीं लेने, फायदा करेगा कि नहीं करेगा। मार्केट के एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगों को पता ही नहीं लग रहा तो क्या करना है। तो फाइनली लोग पहुंचते हैं डॉक्टर साहब पे। एंड अगेन आई एम सॉरी अगर डॉक्टर साहब यहाँ पे है, मैं आपके अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन एक लॉजिक आपके साथ दे रहा हूं कि न्यूट्रिशन के केस में अगर हम डॉक्टर साहब पे जा रहे हैं तो चेक ये करना है कि क्या डॉक्टर के पास इस बारे में इंफॉर्मेशन है। बिकॉज एक एमडी डॉक्टर ने बुक लिखी है जिसका नाम है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट द न्यूट्रिशन मेडिसिन में बी किलिंग यू। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता भी है? एंड दूसरा, एक बहुत पॉपुलर बुक है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही है उसकी वजह से कितनी भयंकर डेथ हो रही है, कितनी खतरनाक तरीके से जो है वो अटैक कर रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या आपको सॉल्यूशन चाहिए? आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि हमें कुछ ट्रस्टेड सॉल्यूशन मिले, ऐसे न्यूट्रिशन मिले जो सेलुलर लेवल पे वर्क करें, ऐसे न्यूट्रिशन मिले जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर पाए, ऐसे न्यूट्रिशन मिले जिसके क्लेम के ऊपर हम ट्रस्ट कर पाए।
चाहिए क्या, या इतना काफी है आज के लिए? दो तीन लोग चाह रहे हैं। देख लो भाई, अगर इतने सारे लोगों में से दो तीन लोग चाह रहे हैं तो अलग से बात कर लेंगे, आपके नंबर नोट कर लेते हैं और हम आपके साथ अलग से बात कर लेंगे। ठीक है, आज तो सब जगह वोटिंग का कमाल है ना, वोटिंग की वजह से क्या क्या हो रहा है बताओ। हैं? वोटिंग की वजह से अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वोटिंग के ऊपर तो क्या क्या हो रहा है इस समय, तो तहलका हो रहा है। यस यस यस, काफी सारी वोटिंग मिल गया, अब तो मजा आ गया। अब तो हमारी भी सरकार जीत गई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से हमारे पास वो ट्रस्टेड सेलुलर न्यूट्रिशन मिल सकते हैं जिसकी वजह से हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएं, सेलुलर लेवल पे प्रोटेक्ट कर पाएं, और उसका जो ट्रस्टेड सॉल्यूशन है जिसको आप भी मानेंगे जब मैं आपके साथ बात करूंगा कि यस हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और वो ट्रस्टेड सॉल्यूशन हमारे आपके हाथ में यूसाना। यस, यूसाना का मतलब होता है ट्रू हेल्थ, एंड यूसाना का टैगलाइन है द सेलुलर न्यूट्रिशन कंपनी। यूसाना के जो फाउंडर एंड चेयरमैन है वो डॉक्टर मायरन वेंट्स है, जो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इम्यूनोलॉजिस्ट है, एक ऐसे साइंटिस्ट है जिनको 2007 में एल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड मिला है, जो वर्ल्ड का द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। जब उनकी ये समझ लीजिए मदर की कैंसर की वजह से डेथ हुई और उनके फादर की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई, उस समय उनकी उम्र करीब 18-20 साल थी। और उस समय उनको पता लग गया कि ये बीमारियों की वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के चले गए, तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं दुनिया को इन बीमारियों से बचा पाऊं और मैं हेल्दीएस्ट फैमिली क्रिएट कर पाऊं। उसके लिए पहले वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बने, इम्यूनोलॉजिस्ट बने, साइंटिस्ट बने, और फिर उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी एक लैब में लगाई। कब? आज से 52 साल पहले, 1974 में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी एक लैब में लगाई, गल लेबोरेटरी में, और वहां उन्होंने अपनी साइंटिस्ट की टीम के साथ सेल कल्चर के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। और उनको पता लगा ये सेलुलर डिजीज है और इनसे सेल को बचाना है, ये डिजीज से सेल को बचाना है, ट्रीटमेंट सॉल्यूशन नहीं है। और सेल को बचाने के लिए सबसे बड़ा जो रोल है वो न्यूट्रिशन का है। और न्यूट्रिशन के ऊपर जब स्टडी करना शुरू किया तो पता लगा कि एक इंसान किसी भी कीमत में अपनी थाली से वो न्यूट्रिशन पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा आपने देखा बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी चीजें हम खा नहीं सकते, बहुत सारी चीजें पचा नहीं सकते। तो क्या करना है? सप्लीमेंट की जरूरत है। लेकिन जब उनकी खुद की तबीयत खराब हुई और उन्होंने मार्केट के सप्लीमेंट को यूज करके देखा तो पता लगा वो तो बॉडी में वर्क ही नहीं कर रहा है। तब उन्होंने डिसाइड किया कि इसके पीछे का जो मेन कॉज है वो पता करना है कि कैसे बायोअवेलेबिलिटी हो सकती है, एफिकेसी हो सकती है। और इनको पता लगा हमारी बॉडी में NRF2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट किया जा सकता है। आपको पता है हमारा बॉडी 60 to 70 ट्रिलियन सेल्स का बॉडी है, 60 से 70 खरब कोशिकाओं का ये बॉडी है जो आपको दिख रहा है। और सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सिग्नलिंग होती है, और उसके लिए मिलियंस ऑफ पाथवेज होते हैं। जैसे एक शहर से दूसरे शहर तक जाना है तो रोड है, ट्रेन के पाथवेज बने हुए हैं। बट क्योंकि वहां पे इतना नॉइस है, इतना कंजेशन है, इतना ट्रैफिक है कि वो सिग्नलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन 15 से 20% भी नहीं हो पाती। लेकिन वहीं पे NRF2 रिसेप्टर्स होते हैं जो स्ट्रेट जाके एक राजधानी एक्सप्रेस वे की तरह काम करते हैं, और ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को 80 to 90% हो सकता है, सेल सिग्नलिंग फास्ट हो सकता है। एंड डॉक्टर मायरन वेंट्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया जिसका नाम है इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स। ये इसका पेटेंट नंबर है, आप स्टडी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सब डिटेल आपको गूगल में चैट जीपीटी पे मिल जाएगी। और ये इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी में एनआरएफ रिसेप्टर को एक्टिवेट करके सेल सिग्नलिंग को फास्ट करते हैं। तो रिजल्ट ये होता है जब एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल सेंड करता है और सेल उसको रिसीव करके एक्टिवेट करता है, तो ये प्रोसेस विद इन 30 सेकेंड हो जाता है। और पर्सनलाइज न्यूट्रिशन अप्रोच देता है, जिसका मतलब है कि डेफिशिएंसी तो पूरी करेगा लेकिन सरप्लस नहीं होने देता। आप सोच के देखिए, जैसे हमारे घर में अभी एसी भी चल रहा है, लैपटॉप, एलईडी, फ्रिज, सब कुछ बिजली से चल रहा है, लेकिन क्या सबको एक जैसी पावर सप्लाई चाहिए? नहीं। और अगर एक जैसी दे दी तो कई चीजों का पटाखा हो जाएगा, कई चीजें चलेगी नहीं। हमारी बॉडी में भी सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट सेम नहीं है, वहां पे पर्सनलाइज न्यूट्रिशन की जरूरत है, और ये टेक्नोलॉजी पर्सनलाइज न्यूट्रिशन अप्रोच देती है। तो और क्या चाहिए? इनके पीछे 150 से ज्यादा साइंटिस्ट है। इवन देन वर्ल्ड की लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन अगर आप देखें नीचे लिस्ट दी हुई है, उनके साथ यूसाना का कोलेबोरेशन है।
साथ ही साथ इनका प्रोसेस जो है, वो जो इनकी अप्रोच है वो भी बहुत यूनिक है। यानी ये पहले रिसर्च करेंगे, फिर फॉर्मुलेशंस होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड को ये मेंटेन करते हैं, और प्रोडक्ट रेडी होने के बाद ये थर्ड पार्टी ऑडिट करते हैं। यानी कि आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया तो ये इंश्योर करते हैं कि जो लेबल में लिखा है अंदर टैबलेट कैप्सूल में वही क्वालिटी और क्वांटिटी है कि नहीं। और इंडिया में ये एसजीएस लैब से ये टेस्टिंग होता है, जो स्विस लैब है, इंडिया में चेन्नई बेस्ड है, और उसकी रिपोर्ट यूएस के पास जाती है, और यूएस उसको अप्रूव करके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग को आगे अप्रूव करता है, तब जाके प्रोडक्ट रेडी होता है। आप सोच के देखिए इतना स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंट्रोल कहाँ आपको मिलता है। और इसी वजह से 5,000 से ज्यादा एथलीट्स और ओलंपियंस यूसाना के साथ जुड़े हुए हैं। ये यूसाना के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, बल्कि वॉलेंटरली इंडोर्स भी करते हैं। एंड यूसाना एथलीट के लिए $1 मिलियन एथलीट गारंटी देता है। यानी अगर यूसाना का प्रोडक्ट डोपिंग टेस्ट में फेल होता है, यूसाना विल पे $1 मिलियन। 33 सालों से एक भी क्लेम नहीं है, राइट। तो 1992 में अमेरिका से यूसाना की शुरुआत हुई, 18 साल की रिसर्च करने के बाद आज ये 25 देशों में है। ये डीएसए की लीडर है, डब्ल्यूएफडीएसए की लीडर है, इंडिया में भी आईडीएसए की लीडर है, जिसका मतलब द मोस्ट एथिकल ब्रांड है, और पब्लिकली ट्रेड कंपनी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस करती है, आज तक किसी कंट्री से वाइंड अप नहीं किया है। 33 साल बहुत होते हैं 25 देशों में। एक $1 बिलियन पब्लिक लिस्टेड कंपनी, वर्ल्ड की टॉप 10 में ये 9th नंबर पे आती है। और वर्ल्ड की लीडिंग कंट्रीज में अगर हम देखें तो मलेशिया जैसी कंट्री में पिछले 8 साल से नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट कंपनी का अवार्ड ले रहे हैं। ये नंबर 1 कंपनी नहीं है, नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट कंपनी है। फिलीपींस में 7 साल से लगातार नंबर 1, और अलग अलग कंट्रीज में आप देखें 700 से ज्यादा अवार्ड अब तक यूसना ले चुकी है। और उसके पीछे इनकी कोर वैल्यूज, जिसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये एक मार्केटिंग कंपनी नहीं है जो हेल्थ को एक यूज करती है, बल्कि ये एक सेलुलर न्यूट्रिशन कंपनी है जो अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। साथ ही साथ कम्युनिटी, यहाँ पे एक फैमिली कल्चर क्रिएट किया हुआ है, जिससे लोगों को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होता है, एक फैमिली कल्चर है। थर्ड, इंटीग्रिटी। इनका एक एथिक्स अलग डिवीजन है जो इंश्योर करता है कि कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं हो सकती। एंड फोर्थ इज द एक्सेलेंस, यानी यहाँ पे हर एक चीज आपको हाई स्टैंडर्ड की मिलती है, एक मल्टीनेशनल कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो यूसाना का विजन है हेल्दीएस्ट फैमिली क्रिएट करना, और उसी मिशन पे काम करते करते आज 25 देशों में है। इंडिया में 2016 से लेकर ये रिसर्च कर रहे थे, लेकिन आपको पता है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइंस नहीं थी, किसी भी तरह का जो है लीगल गाइडलाइंस नहीं थी। 2021 में लीगल गाइडलाइंस आने के बाद 2022 में ऑपरेशन वर्क शुरू किया। 1 साल तक ऑपरेशन वर्क करने के बाद 15 दिसंबर 2023 को, यानी आज से 2 साल 3 महीने पहले, यूसाना की इंडिया में लॉन्चिंग हुई। और गुड़गांव में इनका ऑफिस है, जहां गूगल और सैमसंग जैसी कंपनीज के ऑफिस होते हैं। और मिस्टर पुनीत मदान, जो वर्ल्ड की लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज के इंडिया में जिन्होंने हेड किया है, और वो उन्होंने इंडिया में इसको इनिशिएट किया है। यूसाना ने इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को चूज किया। अब तक यूसाना की या तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होती है या चाइना में, बट यूसाना ने इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग चूज किया, बिकॉज यूसाना अगले 10 साल में $500 बिलियन की कंपनी बिल्ड करके इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है। और इसका जो क्वालिटी कंट्रोल है वो यूएस के पास है, उसका जो क्वालिटी कंट्रोल है वो इंडिया हेड नहीं करता है। इनके प्रोडक्ट्स में न्यूट्रिशनल्स है, एक्टिव न्यूट्रिशन है, स्किन केयर भी है। इंडिया में जब शुरुआत किया था तो उसमें सेलुलर न्यूट्रिशन से शुरू किया था। स्टार्टिंग में 8 प्रोडक्ट्स थे, अभी 12 प्रोडक्ट न्यूट्रिशन में है, 4 प्रोडक्ट स्किन केयर में भी है। और सभी प्रोडक्ट्स की जो कॉमन यूएसपी है वो दो, मैं इसको मेजरली हाईलाइट करता हूँ। पहला, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, घर घर में इनके जो प्रोडक्ट है वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंड दूसरी खास बात है वो है क्वालिटी गारंटी। कंपनी ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे क्लेम किया है, और कंपनी क्लेम करती है प्योरिटी को लेके, सेफ्टी को लेके एंड एफिकेसी को लेके। यानी हमारा रॉ मटेरियल प्योर है तो आपको प्रोडक्ट भी प्योर मिलेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और जिस चीज के लिए प्रोडक्ट बनाया गया ये प्रोडक्ट वहां पे अपना काम करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है मैं इसको कवर करता हूँ। इसमें टोटल बॉडी सपोर्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, आई एंड ब्रेन हेल्थ के लिए, वुमेन हेल्थ के लिए डाइजेस्टिव सपोर्ट है, और प्रोटीन मील रिप्लेसमेंट भी
यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो पहला प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी के माइक्रो न्यूट्रिशन गैप को पूरा करता है। वर्ल्ड का नंबर वन मल्टीविटामिन कह सकता हूँ मैं बताऊंगा इसके बारे में क्यों ये नंबर वन कह रहा हूँ। एक ऐसा मल्टीविटामिन जिसके अंदर आपको 33 वाइटामिन मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, और उसके अंदर रेस्वेराट्रोल जैसा एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल रहा है। और खास बात है कि इसमें इंटेलिजेंस कोर कॉम्प्लेक्स की वजह से ये बॉडी में 80 to 90% एब्जॉर्ब करता है और पर्सनलाइज न्यूट्रिशन अप्रोच करता है। तो बेनिफिट क्या मिलता है इसका? जो इंस्टेंट बेनिफिट मैंने देखा है वो है कि ये आपकी बॉडी में एनर्जी लेके आता है। 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही बहुत सारे लोग ये हमें बताते हैं कि मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। आई हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करता है, बोन हेल्थ पे काम करता है, हार्ट हेल्थ पे करता है, इम्यूनिटी पे, इवन मैं कहता हूँ ओवरऑल वेलबींग पे, ओवरऑल बॉडी पे ये अपना काम करेगा। राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है बायो ओमेगा, यानी इसके अंदर ओमेगा 3 जो एक मेजर डेफिशिएंसी हो रही है। आपको पता है इंडिया में वर्ल्ड का 60% हार्ट अटैक इंडिया में हो रहा है, और उसका मेजर रीजन देखा गया वो है ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी। हम इंडिया में 10% भी ओमेगा 3 पूरा नहीं कर पाते जितना रिकमेंडेड ओमेगा 3 हो रहा है। उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, उसकी वजह से डिप्रेशन बहुत भयंकर हो रहा है, और कार्डियोवेस्कुलर रिस्क बहुत ज्यादा हो रहा है। तो क्या करना है? हमारे पास बायो ओमेगा अवेलेबल है जिसमें इंडिया में हाईएस्ट आपको ईपी और डीएचए मिल रहा है 1100 mg में। 2000 mg में आपको फिश ऑयल मिल रहा है जो प्योर फिश ऑयल है। 97% फिश ऑयल आपको मिल रहा है, और उसमें आपको साथ में लेमन ऑयल मिल रहा है ताकि फिश डकार ना आए, और आपको विटामिन D3 भी इसमें मिल रहा है। तो बेनिफिट क्या होता है आपको? बेनिफिट इसका जो मिलता है वो स्किन पे हेल्थ, स्किन हेल्थ आपकी बेटर हो जाती है, स्किन पे ग्लो आ जाता है। देन आपकी हार्ट हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा काम होता है, ब्रेन हेल्थ पे काम होता है, आई हेल्थ पे जबरदस्त काम करता है, और जॉइंट हेल्थ पे भी ये बहुत ही जबरदस्त काम कर सकता है। मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों फाउंडेशन प्रोडक्ट है जिसके लिए हर एक व्यक्ति को, 18 साल के ऊपर किसी भी व्यक्ति को ये लेने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों हम अपने थाली से पूरा नहीं कर सकते। थर्ड, हमारे पास कोकिनोन 100 है। आपको पता होगा ज्यादातर हार्ट अटैक 35 साल के ऊपर आते हैं ज्यादातर। क्या लगता है उसका रीजन? एक रीजन ये भी है कि 35 साल के बाद हमारी बॉडी कोएंजाइम Q10 जो एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी में वो बनाना बंद कर देती है। उसकी वजह से क्या होता है? हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं जो सेल का पावर हाउस होता है, और उनको एनर्जी नहीं मिलती। जब उनको एनर्जी नहीं मिलती तो बॉडी के बाकी सब पार्ट में लेजीनेस आ जाता है, एनर्जी स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन हार्ट का एनर्जी अगर स्लो हो गया तो आप सोच के देखिए, जिसको कंटिन्यूअस पंप करना है वहां पे अगर एनर्जी स्लो डाउन हो गया तो कितना मुश्किल काम हो सकता है। तो वहां पे हमारे पास कोकिनोन 100, जो कि हम अपने खाने से पूरा नहीं कर सकते, उसको हम सप्लीमेंट ले सकते हैं। और ये इंडिया में पहली बार वेजिटेरियन कोएंजाइम Q10 हमें मिल रहा है 100 mg में, और साथ में इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है अल्फा लिपिक एसिड। और ये कॉम्बिनेशन किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट को आपको दिखा दीजिए, किसी भी कार्डियक सर्जन को आप दिखा दीजिए, आप बताना कि ये कितना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास है, कितना पावरफुल कोएंजाइम Q10 हमारे पास है। राइट। और खास बात है इसको ऑस्ट्रेलिया में नंबर वन सप्लीमेंट का अवार्ड मिला है, इवन ताइवान में 4 साल से नंबर वन सप्लीमेंट का अवार्ड। 35 साल के ऊपर हर बॉडी की जरूरत है, खाने से पूरा नहीं हो सकता, और इंडिया में किसी के पास इस तरह का ट्रस्टेड सॉल्यूशन नहीं है। अब आपको देखना है आपके घर में कोई 35 साल के ऊपर है और उसको अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जी को मेंटेन करना है, तो इसके अलावा और कोई ट्रस्टेड सॉल्यूशन मार्केट में आपको मिल जाए तो मुझे बताना। आपको कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ आपको इसकी वैल्यू स्टेब्लिश करनी है, और उससे पहले अपने हार्ट की, अपने बॉडी की वैल्यू स्टेब्लिश करनी है कि मेरा हार्ट कितना इंपॉर्टेंट, मेरा बॉडी कितना इंपॉर्टेंट। इसी बॉडी ने गाड़ी में घूमना है, इसी बॉडी ने घर में रहना है, इसी बॉडी ने वो कपड़े डालना है, इसी बॉडी ने अपने बच्चों को देखना है, इसी बॉडी ने दुनिया घूमनी है। इस बॉडी को कितना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, आप बहुत ज्यादा समझदार है, खुद ही आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट, आज की डेट में मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से जो चैलेंज आ रहा है वो है हमारा एनर्जी डिप्लेशन। एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो रहा है। सेकेंडली कार्डियोवेस्कुलर स्ट्रेस, एंड थर्ड जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो है ऑक्सीडेटिव डैमेज। आप एप्पल काट के छोड़ते हैं 10 मिनट में ब्राउन हो जाता है, कभी 2 दिन छोड़ के देखना सड़ जाता है पूरा। ऐसे ही हमारा बॉडी भी सड़ रहा है। क्यों? पॉल्यूशन की वजह से, केमिकल की वजह से, रेडिएशन की वजह से, वाईफाई दिन रात चल रहा है। तो क्या करना है? किस तरीके से बचा सकते हैं उसके लिए? जैसे एंटीबायोटिक हम कब लेते हैं? जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है।
एंटी फंगल कब लेते हैं? जब फंगल इन्फेक्शन होता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट पंप करने की जरूरत है, भयंकर पंप करने की जरूरत है। और हमारे पास प्रोफेनोल C200 है, जो वर्ल्ड का रिचेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, ग्रेप्सिड एक्सट्रैक्ट। मैं एक बुक आपको रिकमेंड करता हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में भी मेंशन की थी। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? इंग्लिश में है, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट द न्यूट्रिशन मेडिसिन में भी क्लिंग हो। वहां पे सेकंड चैप्टर में आपको ग्रेप्सिड एक्सट्रैक्ट की पूरी स्टडी मिलेगी। आप गूगल कर लेना, चैट जीपीटी कर लेना, आपको पता लग जाएगा ये कितना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और विटामिन सी के साथ अवेलेबल है, जो ये हमारे हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, स्किन हेल्थ के लिए और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस के रूप में ये काम करता है। नेक्स्ट, बोन हेल्थ क्राइसिस एक बहुत ही जबरदस्त चैलेंज चल रहा है, और इसकी वजह से आप देखना ज्यादातर लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, कार्डियक इश्यूज हो रहे हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा लो हो रहा है, मसल्स क्रैम्स हो रहे हैं, राइट, डेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, और न जाने कितने सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। और उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन D3 की जबरदस्त डेफिशिएंसी चल रही है। तो क्या करना चाहिए? कैल्शियम मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेना चाहिए। लेकिन मार्केट के अंदर जो सप्लीमेंट अवेलेबल है, उसके अंदर चैलेंज क्या है कि कैल्शियम लेने से आपको स्टोन फॉर्मेशन बन रहा है। तो यहां पे उसका सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको मैग्नीकल डी जो मिल रहा है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम इक्वल रेशो में मिल रहा है, और साथ में विटामिन D3 जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है, बोरॉन भी इसमें मिल रहा है आपको। और ये क्या काम करेगा? ये हमारी बोन हेल्थ को सपोर्ट करेगा, मसल फंक्शन में सपोर्ट करेगा, ये हमारे नर्व नर्व हेल्थ पे काम करेगा, राइट। और सबसे बढ़िया बात है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, नंबर एक, ये पिज्जा से भी सस्ता है 1 महीने के लिए। एंड दूसरी बात है, इसको मलेशिया में नंबर 1 सप्लीमेंट का अवार्ड मिला है, हांगकांग में 3 साल से नंबर 1 है, इवन देन उसको कंज्यूमर लैब ने अप्रूव किया है। जरूरत हर बॉडी की है, मैं घर घर की बात नहीं कर रहा हूं, हर बॉडी की जरूरत है। और ट्रस्टेड सॉल्यूशन हमारे पास है। आपको सिर्फ एक काम करना है, जो उसका ऐड आता था ना, वो घड़ी पाउडर का ऐड आता था, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। क्योंकि मार्केट के अंदर लोगों ने अलग अलग एक्सपीरियंस लेके अपने हाथ जलाए हैं। तो वहां पे एक नया एक्सपीरियंस ऐड कब होगा? जब आप ट्राई करोगे, यूज करोगे। एक बार आपने अपने पिज्जा को पोस्टपोन कर देना है, और उसकी जगह एक मैग्निकल डी लेना है 620 रुपए का, यूज करके देखना, और फिर आप बताना कि ये प्रोडक्ट वाकई आपकी बॉडी में काम कर रहा है। बस उतनी सी बात है। नेक्स्ट है जॉइंट पेन, जो घुटने का ग्रीस खत्म हो जाता है, कार्टिलेज ब्रेक हो जाता है, और घुटने आपस में रगड़ खाते हैं, और वहां पे पेन होता है, सूजन होता है। अब जनरली क्या करते हैं, जब हमें पेन होता है तो हम डॉक्टर्स पे जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। अब मेडिसिन क्या होती है? पेन किलर होती है। अब कोई भी पेन किलर हम लंबे समय तक लेते हैं, तो वो बॉडी में रेजिस्ट कर जाती है, यानी असर करना बंद करती है। तो फिर उसकी एफिकेसी बढ़ाने के लिए उसके अंदर स्टेरॉइड मिला जाता है। एक समय के बाद वो भी असर करना बंद करते हैं, और फिर डॉक्टर साहब करते हैं कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, आपको नी रिप्लेसमेंट करना है। तो उसमें क्या करेंगे? कुछ डालेंगे स्टील जैसा, कुछ नेचुरल बॉडी का पार्ट जैसा तो नहीं है। क्या वो सॉल्यूशन है? नहीं। सॉल्यूशन क्या है? वो जो ग्रीस खत्म हो गया था, वो बनना शुरू हो जाए। कैसे हो सकता है? पहले तो हमारी बॉडी ही बनाना बंद कर देती है 35 साल के बाद। तो उसको अगर नेचुरली बॉडी में बनाना है, तो उसके लिए ग्लूकोजामाइन काम करता है। एंड हमारे पास इंडिया में पहली बार वेजिटेरियन ग्लूकोजामाइन आपको मिल रहा है 1500 mg में। और जो सूजन हो रही है और जो पेन होता है, उसके लिए इसके अंदर कुर्कुमिन और लौंग एक्सट्रैक्ट भी है। और खास बात है, इंटेलिजेंस कोर कॉम्प्लेक्स की वजह से वो स्ट्रेट जाके उस कार्टिलेज के ऊपर वर्क करता है, और इसकी वजह से एफिकेसी ज्यादा आती है, रिजल्ट ज्यादा है। मैं आपको बता दूं, इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए, यानी आपको घुटने में दर्द हो रहा है, इसका मतलब आपका ग्रीस खत्म हो गया है। यहां तक पहुंचने के लिए 7 से 10 साल का टाइम लगता है वो पैड को घिसने के लिए, रातों रात खत्म नहीं होता। तो उसको रीजनरेट करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, आप खुद सोच लीजिए। लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है, उस ऑपरेशन करने से, नी रिप्लेसमेंट करने से बहुत बेहतर है अगर समय रहते हम अपने घुटने को ये ग्लूकोजामाइन देते रहें, प्रोकोसा देते रहें। नेक्स्ट है लेडीज में 45 साल के ऊपर आइडियली जो है मेनोपॉजल इश्यूज शुरू होते हैं, और उसकी वजह से हॉट फ्लैशेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेशंस होती है, उनका स्किन टेक्सचर चेंज हो जाता है, हेयर टेक्सचर चेंज हो जाता है, और कई सारे इश्यूज है जो हम जेंट्स समझ भी नहीं पाते।
और क्योंकि उनका मंथली पीरियड साइकिल चलता रहता है तो हमें लगता है ये भी उसी तरीके का है, बट ऐसा नहीं है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के सिम्टम में, इस तरह की सिचुएशन में है, तो उसके लिए सॉल्यूशन हमारे पास है स्टोप्रो। ये सप्लीमेंट्स नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि सप्लीमेंट का मतलब ये प्रिवेंशन के लिए नहीं है, बट ये स्पेशली उस टारगेट सिम्टम के लिए वर्क करता है। और इसमें आपको सोया आइसोफ्लेवोन्स मिल रहे हैं, फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट मिल रहा है, लिकोराइस रूट एक्सट्रैक्ट है, और सेफ्रॉन एक्सट्रैक्ट है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेकिन लेना सिर्फ उनको है जिनको मेनोपॉजल सिम्टम्स मिल रहे हैं, जिनको इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं, उन्हीं को लेने की जरूरत है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है, आज की डेट में हम सबका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो गया जिसकी वजह से आज देखिए ज्यादातर लोगों के चश्मे लगे हैं। ये चश्मे नजर के नहीं है, ये स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए यूज किए गए। आंखों में ईचिंग हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, विजन ब्लर हो रहा है। आप सोच के देखिए, बाकी हम सब ठीक है लेकिन हमारी आंखें सपोर्ट नहीं कर रही है। आप सोच के देखिए क्या लाइफ, कैसा अंधकार मच जाएगा। तो हमें अपनी आंखों को अगर प्रोटेक्ट करना, और इंडिया में डायबिटिक सबसे ज्यादा है, उस केस में भी आंखों के ऊपर फर्क पड़ता है, तो हमें विजन एक्स लेने की जरूरत है। क्योंकि इसमें हमें ल्यूटिन मिल रहा है, जिया जानतीन है, विटामिन सी है, इसमें गूसबेरी है, बर्बरी है, एक पावरफुल प्रोडक्ट है। और मैंने ही देखा है जितने लोगों ने भी आज तक लिया है, 1 से 3 महीने में सब लोगों को इसका बेनिफिट मिला है। तो पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। ओके। नेक्स्ट, आज की डेट में इतनी इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट है कि हम सब लोगों को एक कॉमन चैलेंज आ रहा हुआ है, मेंटल क्लियरिटी। कंफ्यूज है। दूसरा, मेमोरी रिटेंशन, यादाश्त कितनी कमजोर हो गई है। तीसरा, फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेंटल एनर्जी बहुत लो हो रही है। हम बॉडी से नहीं थक रहे जितना दिमाग से थक रहे। एंड उससे भी ज्यादा जो बड़ा चैलेंज वो है, जैसे मैंने कहा था, स्ट्रेस मैनेजमेंट का। तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है, कोपा प्राइम। ये प्रोडक्ट विद इन 30 सेकेंड ब्रेन सेल पे काम करता है, क्योंकि इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स इसमें है। और इसमें आपको ब्राह्मी मिल रहा है, इसमें आपको ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट मिल रहा है, अमेरिकन जिंसिंग मिल रहा है। और ये 10 साल के ऊपर बच्चे भी ले सकते हैं, और मैंने देखा इसके कमाल के रिजल्ट्स है। आप इसको यूज करके देखना। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ये ऊपर ये जबरदस्त काम कर रहा है। बस इसको रात को नहीं लेना, क्योंकि रात को आपकी एनर्जी हाई हो जाती है। अब आपको कोई ऐसी मीटिंग करनी है तो फिर भी चल सकता है, बट फिर भी रात को इसको अवॉइड करना है। जैसे हम रात के टाइम में कोई ऐसी चीज नहीं लेते जिससे हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाए, तो ये दिन में ले सकते हैं, मॉर्निंग में लीजिए, लंच में लीजिए, या उस समय जब आपको लॉन्ग ड्राइव करना है, जब आपको लंबी मीटिंग करनी है, हैवी एनर्जी की जरूरत है, आप लेके देखना आपको क्या बेनिफिट इसका मिलता है। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, रात भर पढ़ाई करनी है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, आप यूज करके देखना। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है और सबसे ज्यादा जरूरत है हम सब लोगों को, वो है हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करने का। आपको पता है कि इंडिया में हम सब लोगों के साथ एक कॉमन इश्यू चल रहा है, वो फैटी लीवर का, एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर का। और आपको पता होगा हमारा लीवर पर मिनट 1.5 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। प्रोटीन बनाना लीवर का काम है, विटामिन मिनरल को स्टोर करना लीवर का काम है। अब अगर बॉडी, अगर लीवर प्रोटीन ही नहीं बना रहा है, विटामिन मिनरल को स्टोर ही नहीं कर रहा है, तो आप सोच के देखिए हमारी बॉडी प्रोटीन कहाँ से पूरा करेगी। एक तो हम खा ही नहीं रहे, ऊपर से बॉडी बना नहीं रही। एक तरफ हम विटामिन मिनरल ले ही नहीं रहे, ऊपर से हमारी बॉडी स्टोर ही नहीं कर रही। आप सोच के देखिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होना चाहिए, हमें अपने लीवर को डिटॉक्स करना है, और उसके लिए हमारे पास पावरफुल प्रोडक्ट है, हेपासिल डीटीएक्स। ये इंटेलिजेंस कोर कॉम्प्लेक्स की वजह से विद इन 30 सेकेंड वर्क करता है, स्ट्रेट जाके लीवर सेल पे वर्क करता है। और इसमें आपको इंग्रेडिएंट जो मिल रहे हैं, अगर आपको आइडिया है तो देख लीजिए, नहीं तो आप गूगल कीजिए, आपको पता लगेगा। इसमें आपको मिल्क थेसल मिल रहा है, इसमें आपको एनएससी मिल रहा है, यानी एन एसिटाइल एल कार्टिनाइन मिल रहा है, अल्फा लिपिक एसिड आपको मिल रहा है, इनोसिटोल इसमें आपको मिल रहा है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मिल रहा है, कुरकुमिन एक्सट्रैक्ट मिल रहा है, बायोटीन आपको मिल रहा है, कोलिन इसमें मिल रहा है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल है। और इंटेलिजेंस कोर कॉम्प्लेक्स की वजह से इसकी एफिकेसी कितनी बढ़ जाती है, आप यूज करके देखना। हर बॉडी को इसकी जरूरत है, क्योंकि हम इतने पॉल्यूशन में हैं, इतने केमिकल खा रहे हैं, हर चीज केमिकल से बनी है। और इस सब चीजों का लोड हमारे लीवर पे जा रहा है। और खासकर वो लोग जो मेडिसिन लगातार ले रहे हैं, जो लोग इतनी पेन किलर खा चुके हैं, कई लोगों को तो मैंने देखा है, छोटा सा उनको कुछ कहीं से भी कुछ थोड़ा सा हो जाए तुरंत मेडिसिन। प्लीज, मैं आपको बता रहा हूं, मैं फार्मा का बंदा होने के बावजूद मैं आपको कह रहा हूं, 2012 से लेकर मेरे घर में कोई मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी।
कई बार स्टार्टिंग में घर के लोग पावन को और बच्चों को, उनको लगता था कि ये केयरलेस है, बट मुझे पता है कि एक पेन किलर आपकी किडनी डैमेज कर सकती है। आप शॉर्टकट मत देखो। अगर हेडेक हो रहा है तो थोड़ा सा तेल लगा के मसाज करो, पाँव की मसाज कर लो, कुछ और कर लो, कुछ और अल्टरनेट कर लो। एलोपैथिक शुड बी द लास्ट ऑप्शन। एलोपैथी खराब नहीं है, लेकिन लास्ट में जब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, उस तरीके से करेंगे तो आप देखना बहुत बेनिफिट होगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा 99% डिजीज जो है साइकोसोमेटिक डिजीज है, स्ट्रेस की वजह से। तो आपको एक चीज मैं बताता हूँ, जितने लोगों का दिमाग खराब रहता है, स्ट्रेस रहता है, उतने लोगों का पेट खराब भी रहता है। आप देख लेना, आजमा लेना। जितने लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उतने लोगों का गट हेल्थ गारंटेड डिस्टर्ब रहता है। उनको ब्लॉटिंग रहती है, गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उनको पाइल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। उन लोगों को अलग अलग तरीके से गट हेल्थ डिस्टर्ब रहता है। इवन डायबिटिक वहां पे ट्रिगर करता है, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ओबेसिटी भी वहां पे होता है। जितने लोगों का दिमाग खराब है, उतने लोगों का पेट खराब है। अच्छा, ये उल्टा भी वैसे ही वर्क करता है। जितने लोगों का पेट खराब है, उतने लोगों का दिमाग खराब है। आप देख लेना, जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है उसका चेहरा काला पड़ना शुरू हो जाएगा, उसका बॉडी काला पड़ना शुरू हो जाएगा, अलग से आपको पता लग जाएगा। लेकिन जिसका गट क्लियर है और उसका माइंड क्लियर है, आप उसके चेहरे में वो चमक देखना, वो ग्लो देखना, वो नूर देखना। हम सबको चाहिए वो नूर। कितनी भी बढ़िया क्रीमें लगा लो, सबसे बढ़िया है अपने गट को क्लियर कर दो, अपने माइंड को क्लियर कर लो, और फिर देखो क्या चमक है, क्या ग्लो आता है। राइट? तो उसके लिए क्या करना है, माइंड के लिए मैंने कोपा प्राइम आपको बता दिया, लेकिन गट के लिए हमें चाहिए फाइबर जी। आपको पता है हम अपने थाली से अपने खाने में फाइबर नहीं ले पा रहे, और हमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर चाहिए। तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव है, जो वाटरमेलन के फ्लेवर में तो टेस्ट बहुत बढ़िया है, और इसमें आपको सिलियम हस्क मिल रहा है, इसमें आपको इनुलिन मिल रहा है, एफओएस हेल्दी गट बैक्टीरिया भी आपको मिल रहा है, एप्पल फाइबर भी मिल रहा है, और इसमें बायोटिन और कोलिन भी आपको मिल रहा है। तो बस रात को एक चम्मच आपको लेना है, बस उसको इमीडिएटली ले लेना है, नहीं तो उसकी जेली बन जाती है। और आप यूज करके सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, दोनों टाइम भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग में हमारी बॉडी को फाइबर की आदत नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके, आधा आधा चम्मच करके धीरे धीरे बॉडी का, सभी प्रोडक्ट में भी ऐसे ही है। हमें प्रोडक्ट उसकी प्योरिटी की आदत नहीं है, तो धीरे धीरे बॉडी की एफिकेसी बढ़ानी है। एंड देन न्यूट्रीमील हमारे पास है, अभी आउट ऑफ स्टॉक है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट एक हमारे पास एक बेहतरीन प्रोटीन अवेलेबल है, जो सोया प्रोटीन है, और सॉरी, वे कॉन्सेंट्रेट है। बहुत ही बढ़िया प्रोटीन है, बट अभी नहीं है तो इसको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको ये प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट क्यों करना है। 1600 न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पूरी दुनिया के सप्लीमेंट्स लिए गए, और कुछ साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद रेटिंग दिया, और उसके बाद बुक पब्लिश की, जिसका नाम है न्यूट्री सर्च कंपेरेटिव गाइड टू न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स फॉर अमेरिका। इसका 6th एडिशन आ चुका है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यूसाना को 5 स्टार प्लेटिनम रेटिंग मिला है। मेरी बात को क्रॉस चेक करने के लिए मैंने क्यूआर कोड यहाँ पे डलवाया है, और यहाँ पे ये क्यूआर कोड हमारे इस बुकलेट में भी मिल जाएगा। आप सर्च करके चेक करना, आपको पता लग जाएगा। खास बात बताऊं, मार्केट के लीडिंग न्यूट्रिशन ब्रांड जो सालों से इंडिया में न्यूट्रिशन में राज कर रहे हैं, उन ब्रांड्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 स्टार रेटिंग मिला है। बट यूसाना इकलौता ब्रांड है जिसको 5 स्टार प्लेटिनम रेटिंग मिला है। 1 स्टार होटल और 5 स्टार होटल में जितना फर्क होता है, उतना फर्क है एफिकेसी में यूसाना में और बाकी के मार्केट के ब्रांड में। और जो लोकल कंपनीज है, जिसमें ना कोई रिसर्च है, ना कोई पेटेंट है, ना कोई फॉर्मुलेशन है, उनके बारे में तो बात ही करना बेकार है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यही नहीं, यूसाना के प्रोडक्ट पीडीआर में रजिस्टर्ड है, इसको भी क्यूआर कोड से आप स्कैन कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। तो यानी कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, क्लिनिकल स्टडीज है। बस लास्ट में एक चीज कह सकता हूं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, क्योंकि हर बेचने वाला बढ़िया ही बोलता है। आप मेरी बातों में मत आओ। आपने अब तक बहुत सारी चीजें ट्राई की, आपने महंगी से महंगी कॉफी ट्राई की, आपने महंगी से महंगी रेस्टोरेंट ट्राई किया, आपने कई सारी चीजें ट्राई की, और हर बार आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया, लेकिन आप अभी भी ट्राई करते ही रहते हैं। मैं कह रहा हूं, एक बार हमारी बातों पे विश्वास करके ट्राई करके देखो, आपको विश्वास आएगा, फिर आपको देखना क्या मजा आ देगा। स्किन केयर के अंदर भी 4 प्रोडक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट उतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे क्लिंजर है, मॉइस्चराइजर है, सीरम है, और बेरियर बाम है। तो जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो आपको और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और ये प्रोडक्ट लेने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और कंपनी ब्लू डार्ट जैसी फास्टेस्ट कोरियर सर्विस के थ्रू सिर्फ 49 रुपीज में आपके घर पे डिलीवर करती है, पैन इंडिया लेवल पे डिलीवरी करती है। बस दैट्स ऑल। और अगर आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस को ओवरकम करना है, तो आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के प्रोज्यूमर बन सकते हैं, स्मार्ट कंज्यूमर बन सकते हैं, और सेम एजुकेशन हमारे साथ लोगों को दे सकते हैं, और अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस को भी ओवरकम कर सकते हैं, और अपनी बॉडी और माइंड को हेल्दी बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप मैं आपको कुछ एड ऑन कर पाया। आई होप मैं कुछ वैल्यू आपको दे पाया। मुझे बहुत प्राउड